हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है इवनिंग ऑफिस से आने के बाद। आज जब मैं ऑफिस से आई थी तो पूरी गीली हो गई थी। रेनकोट लेके नहीं गई थी ऑफिस, जब मैं मॉर्निंग में गई थी तब तो पूरी गीली होके आई थी मैं। क्योंकि देखिए टाइम पे घर आना भी ज़रूरी होता है, लगता है ना कि भाई घर पहुंच जाए टाइम से, क्योंकि घर पे बहुत सारे काम ऑलरेडी रखे होते हैं। इधर हम ये सोचें कि पानी बंद हो जाएगा तब घर पहुंचेंगे तो मैं और भी लेट हो जाती। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बारिश में आज गीले होते हुए भी घर पहुंच जाते हैं। ये देखिए हमारे घर के बाहर इतना पानी भर गया था पूरी गली में। गाड़ी भी आधी, मतलब जो पहिया होता है ना, वो आधा पानी के अंदर था जब मैं गाड़ी चला के लेकर आई थी। लेकिन फिर मैं घर आ गई थी और ना कपड़े चेंज कर लिए थे। उसके बाद क्या है, पूरे घर में पानी पानी हो रहा था। बारिश की वजह से क्या है, बालकनी में पानी आता है और बालकनी से बच्चे क्या इधर उधर होते हैं तो पूरे कमरों में इधर उधर गंदगी हो जाती है और पानी भी पैरों से हो ही जाता है। तो बस मैंने आके कपड़े चेंज किए और फिर मैं लग गई पोंछा लगाने में। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा बैठती या आराम करती तो फिर इधर दोनों टाइम मिलने लगते और फिर ना तो उस समय क्या है, पोंछा या झाड़ू लगाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। शाम के टाइम नहीं लगाना चाहिए घर में कभी भी झाड़ू पोंछा, ऐसा मम्मी बोलती थी कि ना मत किया करो शाम के टाइम। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि शाम के टाइम जब दोनों टाइम मिल रहे हों, जब हम दीपक लगाते हैं तब हम मतलब झाड़ू पोछा नहीं करें। तो फिर बस यही सोचते हुए मैंने पहले झाड़ू पोछा कर लगाना ज़रूरी समझा। मैंने सोचा पहले कर लेती हूँ, जिससे ना फिर शाम के टाइम मतलब रात होने लगती है तब तो ये दूसरा कोई और काम निपटा लूँ। और देखिए ज़्यादा कुछ तो फॉलो हो ही नहीं पाता, लेकिन जो चीज़ें पता है उनको ये है थोड़ा सा मान लो और कर लो तो ठीक रहता है, और कुछ नहीं है। बाकी जॉब के साथ इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। कई बार ये होता है ना कि इस दिन को मतलब बाल नहीं धोते हैं, इस दिन को ये नहीं करते हैं, उस दिन को वो नहीं करते हैं। कई बारी मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है कि मुझे यही याद नहीं रहता है कि आज कौन सा दिन है। तो कई बार हो जाती हैं चीज़ें, गलतियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इनको ना ज़्यादा माइंड भी नहीं लेना चाहिए फिर, क्योंकि देखिए मेरे साथ तो ऐसा अक्सर हो जाता है। पता चले ट्यूसडे हो रहा है या फिर मतलब गुरुवार है और बिल्कुल ये दिमाग से निकल गया और बाल धो लिए। तो मम्मी वगैरह बोलती है ना कि सिर नहीं धोना चाहिए गुरुवार को, और ना बहुत सारी रिचुअल होते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, वो सही भी हैं और मैं इन सारी चीज़ों को मानती भी हूँ। लेकिन बस हो नहीं पाती चीज़ें। अब देखते हैं कब तक सारी चीज़ें हो जाती हैं। देखते हैं, गृहस्थी जीवन कहते हैं ना, इतना आसान नहीं होता है उसको समझ पाना। अभी सारी चीज़ें ऐसे ही चलती हैं कि बस जितना काम हो जाए उतना काम कर लिया जाए। बाकी 8 घंटे ऑफिस में निकल जाने के बाद इतना टाइम नहीं बचता कि बाकी चीज़ें सोच सकूं और अप्लाई कर सकूं। बाकी ये था कि पहले जब मेरा टाइमिंग मॉर्निंग 8 बजे से था, 8 बजे से 2 बजे तक का टाइमिंग रहता था पहले, तो तब बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाती थी, बहुत कुछ कर भी लेती थी मैं, बाहर की सारे काम भी निपटा लेती थी। लेकिन जब से ये टाइमिंग चेंज हुआ है, 9 से 5 का टाइम हुआ है, तब से ना तो मैं इधर कुछ काम ज़्यादा निपटा पाती हूँ, ना फैला पाती हूँ, ना इधर शाम को मेरे पास टाइम बचता है 5 बजे के बाद। तो जो डेली रूटीन के काम होते हैं वही हो पाते हैं, और एक्स्ट्रा अगर कोई काम करने हैं तो संडे को निकालना पड़ता है, या फिर छुट्टी लेनी पड़ती है, या फिर शाम के टाइम शाम को कर लें या मॉर्निंग में कर लें। ऐसे चल के सारी चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं। अब देखते हैं कब तक सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हो पाती हैं। लेकिन बस ये है, थोड़ा सा पढ़ने का कहते हैं ना, मन करता है ना, जो अपने अंदर एक हॉबी होती है उसके लिए आप टाइम निकाल ही लेते हो। तो बस कुछ टाइम अपने लिए निकालते हुए सारे घर में पोंछा लगाने के बाद, कपड़े डालने के बाद, मैं थोड़ा सा अपने लिए बैठ गई थी कि मतलब थोड़ा सा मैं दूसरे चैनल के लिए जो कंटेंट मुझे क्रिएट करना होता है उसके लिए मैं देखने लगी थी और डायरी में थोड़ा मेंशन करने लगी थी। ये मीशो से आ गई थी बॉटल्स, हस्बैंड ने ऑर्डर कर दी थी मीशो से या फिर मिंत्रा से, याद नहीं आ रहा है किससे। 260 के समथिंग ये बॉटल्स थी, बहुत अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुई हैं। आप मंगाना चाहें तो मंगा लीजिएगा। बहुत मतलब इनका देखिए जो मुंह है ना वो भी काफ़ी चौड़ा है कि आप अच्छे से उनको मतलब साफ़ कर सकते हैं। मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी कि ये ना चौड़े मुंह की बॉटल अगर मिल जाए तो वो बढ़िया रहे, तो वो मुझे मिल गई, तो बस मैंने मंगा ली। अब जी एक तरफ बन रही है चाय, हस्बैंड आ गए थे और सब्जी के साथ लाए थे भुट्टा, तो बस फिर मैंने उसको भी भूंज लिया था, सेक लिया था अच्छे से। 2 भुट्टे सेक लिए थे, फिर हम लोगों ने सब ने खा लिए थे। और एक तरफ बनाए थे मैंने नमकीन चावल। ज़्यादा कुछ नहीं डालती नमकीन चावल में, ज़्यादा डाल दो मूंगफली वगैरह तो फिर बच्चे वो निकाल के रख देते हैं और खाते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं बहुत सिंपल सादा बनाती हूँ
कि जिसमें बस नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ, थोड़ी सी कड़ी पत्ता और थोड़ी सी ज़रा सी प्याज, और बन जाती है। अच्छा, ये भुट्टे ना जो मैंने भूने ना अभी बहुत सॉफ्ट थे, खाने में बहुत यम्मी लग रहे थे, टेस्टी थे। एक जो टाइट वाले हो जाते हैं ना वो थोड़े से वैसे लगते हैं, स्वाद उनमें इतना नहीं रहता है। और बिटिया को शौक लग रहा था, कह रही थी माँ नमकीन चावल मैं बनाऊंगी, तो बस कुछ तो भी वो देखती जा रही थी, कुछ सामान डालती जा रही थी और फिर वो भाग गई थी। लास्ट में मैंने ही मिक्स किए सारे चावल। पहले मैं ना स्टील की कढ़ाई यूज़ करती थी खाना सब्जी वगैरह बनाने में। अब मैंने कुछ समय से, जब से हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी तो उन्होंने कहा था कि लोहे की कढ़ाई निकाल लो तो उसमें सब्जी वगैरह बना लिया करूँ। पहले खुद ने ही मना किया था, तो लोहे की कढ़ाई में कुछ नहीं बनता था क्योंकि ना सब्ज़ी काली हो जाती है थोड़ी। लेकिन तबीयत ख़राब हुई है तब से ना इसी कढ़ाई में सब्जी वगैरह बन रही है। थोड़ी सी देखने में थोड़ा सा कलर अलग हो जाता है, लेकिन ये है कुछ तो आयरन मिलेगा एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो होगा चेंजेस। तो बस यही सब करके, यही सब सोच के मैंने कढ़ाई में बनाना शुरू कर दी है सब्जी। अब क्या हुआ था, ये सारे काम निपटाने के बाद जो बर्तन निकले थे, मैंने सोचा ये बर्तन धो के रख दूँ, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। मेरी पूरी कोशिश चल रही है सारी चीज़ें मैनेज करने की और ना टाइम टेबल सेट करने की। लेकिन क्या हो जाता है, कभी मीटिंग हो जाती है और कभी हमारे यहाँ कोई अभियान चलने लगता है विभाग में, तो थोड़ा सा सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं क्योंकि ना टाइमिंग आजकल चेंज हो जाता है, ऑफिस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, कभी जल्दी जाना पड़ रहा है, तो थोड़ा ऐसे करके चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। तो बैलेंस बैठाने की कोशिश कर रही हूँ सारी चीज़ों की। बाकी ये रही काम की, तो काम तो हो जाते हैं, काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस प्रॉब्लम वहाँ आती है कि अगर इधर 1 घंटा अगर टाइम शाम के टाइम ज़्यादा हो गया तो फिर वो थोड़ा सा लेट होता जाता है और फिर वो रात का इफ़ेक्ट अर्ली मॉर्निंग देखने को मिल ही जाता है। क्योंकि रात में अगर आप लेट सोएंगे, क्योंकि आप ऑफिस से ही लेट आए हैं, तो सारे काम थोड़े लेट चलते रहेंगे, तो फिर वो रात का लेट सोना सुबह का पूरा रूटीन गड़बड़ कर देता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं टाइम पे सो जाऊं। लेकिन आजकल जब से ये हमारे यहाँ एक अभियान शुरू हुआ है तब से ना थोड़ा सा मतलब मैं लेट ही आ पा रही हूँ और रात को मुझे 10 बज रहा है, 10 से ऊपर हो जाता है कभी कभी। वैसे मैं 9:30 10 बजे तक फ्री हो जाती थी, लेकिन अब 10 से ऊपर ही हो जाता है तब मैं फ्री होती हूँ। अब देखिए 9:15 बज रहे हैं और मेरा भी बन रहा है खाना। अभी बच्चे खाएंगे, हस्बैंड खाएंगे, मैं खाऊंगी, फिर उसके बाद बर्तन निकलेंगे और उसके बाद थोड़ी जो क्लीनिंग रहती है वो करनी रहती है। तो समझ लीजिए आप कि मुझे 10:10 10:15 सोते आजकल हो जाते हैं। लेकिन लाइफ है, रूटीन है, सारी चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ती हैं। आप ऑफिस के साथ साथ घर मैनेज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। आप ये सोचें कि सारी चीज़ें बिल्कुल वेल मेंटेन और सिस्टमेटिक होंगी तभी मैं कोई काम करूँगी, तो फिर आप ऐसे सोच के नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा ये सोचें कि मैं एक साथ बहुत सारे काम कर रही हूँ, तो हो सकता है उसमें से एक आध कोई गड़बड़ हो जाए या फिर एक आध पूरा ना हो पाए। तो लेकिन अगर 10 काम आपने सोचे हैं, 10 में से अगर आपके 8 भी हो जाते हैं, 7 भी हो जाते हैं, तो कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है। बस यही सोच के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते जाइए और अगली सुबह की तैयारी करते हुए, अगली सुबह का इंतज़ार करते हुए हम ख़त्म कर रहे हैं सारे काम। ये टाइल्स मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी, पीछे की पूरी किचन मैंने अच्छे से साफ़ की थी और ना जो गैस स्टोव है उसको भी मैंने बढ़िया साबुन से अच्छे से धो दिया था पूरा। क्लीनिंग करने के बाद मैं चली गई थी सोने के लिए, तो सोते सोते मुझे 10:15 के लगभग हो गए थे। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।